आप सबों का टीआरएलएसएस क्लासेस में स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स कह सकते हैं ब्लड रिलेशंस के बारे में समझेंगे। तो इस टॉपिक्स को हम लोग एक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि कैसे इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको जो बेसिक्स है वो बताएंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि आपको ब्लड रिलेशन का टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले ब्लड रिलेशन में ये समझना ज़रूरी है आपको कि आपको अपने आप को एज्यूम करना। सपोज हम अपने आप को, अब यहाँ से देख सकते हैं कि सबसे पहले अपने आप को हम लोग एज्यूम करते हैं। सपोज माई सेल्फ, जैसे आपका एज जो होगा, मान लो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव, मान लो 18-19 का एज होगा, 19-20, तो इस तरीके से अपने आप के पोजीशंस को फिक्स करना है पहले सबसे। तो अगर आप अभी शादी भी नहीं हुई है तो मान लो आप, अगर हम ऊपर चले तो सबसे ऊपर कौन सा रिलेशनशिप आएगा? दो आएंगे, माई फादर और फिर नेक्स्ट आएगा माई मदर। ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके ऊपर चले तो दो रिलेशनशिप आएंगे, माई ग्रैंडफादर, माई ग्रैंड मदर। ठीक है। तो ऐसे आपको समझना ज़रूरी है और हर समय माई वर्ड यूज़ करना है ताकि आपको समझ में आए। जैसे माई मदर के ऊपर चले तो माई मदर के ऊपर भी दो आएंगे, नाना नानी जिसको कहते हैं, तो वो भी, उनको भी हम लोग ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर ही बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद यदि हम लोग आ जाएं ऊपर में तो यहाँ क्या आएगा? माई ग्रेट ग्रैंड मदर, मतलब ग्रैंड मदर की मम्मी माई ग्रेट ग्रैंड मदर हो जाएगी और माई ग्रेट ग्रैंड फादर का के जो फादर होंगे वो ग्रेट ग्रैंड फादर हो जाएंगे। तो ये आपको समझना ज़रूरी है। इधर से भी वही है। तो टॉप में जब हम लोग चले तो अभी हम लोग एज्यूम किए हैं कि माई सेल्फ जो है यहाँ पर वो, जैसे उसके बाद अगर हम लोग बॉटम में चले, ठीक है ना, सपोज शादी हो गया तो क्या आएगा फिर? ये जैसे माई वाइफ, फिर यहाँ से हम लोग दो चिल्ड्रन हो गए, माई सन हो सकता है, माई डॉटर हो सकता है। तो आपको पहले ये अपने आप को मतलब समझकर और बाकी रिलेशंस को ध्यान में रखना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है चेन रूल में, ब्लड रिलेशंस वाले क्वेश्चन में। फिर ऐसा हो सकता है कि माई ब्रदर, फिर उसके माई ब्रदर्स वाइफ। ठीक है। उसके बाद आपके हो सकते हैं माई ब्रदर्स सन और डॉटर। ठीक है। उसके बाद सपोज माई सन का शादी हो गया तो माई सन्स वाइफ। तो ये आपको एक चेन वाइज जितने भी बन पाएंगे वो सारे रिलेशंस को आपको पहले अपने आप में केंद्र करके समझना है। तो सबसे पहले यही हमारा है ब्लड रिलेशंस का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम लोग देखें नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है। नेक्स्ट जो है हम लोग को ये समझना ज़रूरी है कि इसमें जो जब भी क्वेश्चन पूछा जाए हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, जैसे डी का ए से क्या रिलेशन है, मतलब डी का पोजीशन बताना है। ठीक है। तो हम लोग डी और ए में से किसी को भी जो एज में छोटा है उसको हम लोग अपने आप मान लेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन में समझेंगे कि हाउ इज़ डी रिलेटेड टू ए कैसे निकालेंगे, है ना। तो सबसे पहले डी और ए में हम लोग को डी और ए में से अपने आप को एक खुद को मानना, ये लॉजिक समझना ज़रूरी है आपको। तो डी को और ए में किसको अपने आप को मानेंगे वो डिपेंड करेगा कि दोनों में एज किसका कम, दोनों में
जो भी छोटा लगे कोई भी रिलेशनशिप में तो उसको हम लोग डी मान लेंगे। जैसे लिखा हुआ है डी इज सीज फादर, तो ये समझ में आ रहा है कि डी का उम्र सी से ज़्यादा होगा, ठीक है ना। और ए के बारे में देखें, ए एंड बी आर ब्रदर्स, तो ए एंड बी आर ब्रदर्स, तो हम लोग ए को देख रहे हैं कि ए जो है वो छोटा लग रहा है एज में, तो इस तरीके से हम लोग ए को अपने आप को एज्यूम कर लेंगे हम लोग। ए अगर हम लोग माई सेल्फ हो गया खुद। उसके बाद हम लोग चेन वाइज कनेक्शन देखना है। तो सबसे पहले क्या बताएं, जो क्वेश्चन रहे डी से ए, उसमें से खुद को अपने आप को एक मानना है, और उसके बाद जो छोटा रहे एज में उसको मतलब मानना है। तो ए छोटा है सबसे, एक छोटा सा हिंट जो मिला उससे हम लोग पता चल गया कि ए को अपने आप को मानना है। और उसके बाद चेन वाइज हम लोग कनेक्शंस को इस्टेब्लिश करेंगे। जैसे ए इज़ बीस ब्रदर, तो ये समझ में आ गया। जो है बी कौन लगेगा मेरा, बी हो जाएगा माई ब्रदर, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि पहला जो हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए क्वेश्चन से, डी और सबसे पहले मतलब ए और बी में हम लोग ए को अपने आप को फिक्स कर लिए और बी को आइडेंटिफाई किए कि उसका मेरे से क्या रिलेशनशिप है। जैसे ए एंड बी ब्रदर्स दिया हुआ है, तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन से पता चल गया कि बी जो है वो माई ब्रदर्स होगा। फिर बी से हम लोग को ढूंढना है कि बी का कहीं पर कोई रिलेशनशिप दिया हुआ है बी का, तो बी इज बी सन, तो ई अगर हम लोग देखें तो ई कौन होगा। जैसे ई जो है वो बी का सन है, मतलब माई जो ब्रदर है उसका सन हो गया एक तरीके से। ई इज बी सन, तो एक तरीके से मेरा क्या लगेगा, ये समझना ज़रूरी है। तो हम लोग को समझ में आ गया कि ये हमारा माई नेफ्यू होगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, हर कोई को अपने से रिलेट करके लिखना है। ये ई कौन है मेरा। उसके बाद हम लोग अब यहाँ से हम लोग देख लिए कि ई जो है वो ई तक फिक्स हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद हम लोग ई से अगर हम लोग नेक्स्ट में चले तो ई और बी में कोई रिलेशन दिया हुआ, जैसे सी इज एस मदर, तो सी को अगर हम लोग देखें यहाँ पर, सी जो है एस मदर है, तो ए हम खुद हैं, तो सी कौन होगा, माई मदर हो गया। तो एक बार टाइम लग रहा है, लेकिन एक बार जब समझ जाओगे तो बाकी क्वेश्चंस काफ़ी कम समय में आपके हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो देखते हैं कि डी इज सीज फादर, तो अगर हम लोग डी को अगर देखें, सी का फादर है ना, माई मदर का फादर क्या होगा, माई ग्रैंड फादर हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। तो इस तरीके से इस यहाँ से अब पूछा गया हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, तो डी का क्या पोजीशन आ गया हमारा, माई ग्रैंड फादर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ग्रैंड फादर होगा, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये प्रोसेस मैंने मेथड समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग काफ़ी इजी तरीके से हम लोग काफ़ी कम समय में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मतलब पहला जो बेसिक समझ में आ गया कि हर रिलेशंस को अपने रिस्पेक्ट में समझना है कि वो जो है मेरा क्या लगेगा। तो इस तरीके से आपको हर एक को पॉइंट आउट करके, और फिर आप हाउ डी इज रिलेटेड टू ए अगर पूछा गया तो डी कौन है वो देखना है। हाउ ए इज रिलेटेड टू डी पूछता तो ए हम खुद हो जाते, ग्रैंड सन हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको समझना ज़रूरी है। तो और भी वीडियो लेक्चर्स आप लोग के लिए अपलोड करेंगे ब्लड रिलेशन से, ताकि आपको ये टॉपिक जो है अच्छे समझ में आ जाए। ऑलमोस्ट जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं इससे एक दो क्वेश्चंस आते ही हैं। थैंक यू।